बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे साथ है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्केलर फंक्शन डिफाइन करते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए रूट विच ऑपरेट्स ऑन एन इनपुट एक्स is any scalar quantity and to use always just a single scalar output y। मतलब इसको हम इनपुट x दे और ये हमें आउटपुट y दे दे तो इसको हम स्केलर फंक्शन कहते हैं। इसकी मिसाल है y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। अब इनपुट हम x 1 दे दे तो 3 इंटू 1 प्लस 8 11, तो y हमें 11 देता है, वो भी स्केलर होता है। तो ऐसे फंक्शन को जिसको हम इनपुट स्केलर दे दें आउटपुट भी हम स्केलर दे दें तो इसको हम स्केलर फंक्शन कहते हैं। और वेक्टर फंक्शन वो होता है जिसको हम कोई इनपुट वैल्यू दे दें और वो हमें एक यूनिट वेक्टर आउटपुट 2D और 3D 2D में या 3D में दे दे। तो 2D हम आजाद परस करें। 2D में मैं लिखता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti प्लस 3tj। i इज एलॉन्ग x एक्सिस और j इज एलॉन्ग y एक्सिस। और 3D में हमारे साथ इसका एग्जांपल है 3ti plus 4tj plus 7t square k। I is unit vector along x axis, j is unit vector along y axis and k is unit vector along z axis। इसके अलावा हमारे साथ डोमेन एंड रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन है। जो इनपुट हम देते हैं वो हमारे साथ डोमेन है और जो आउटपुट वैल्यू फंक्शन हमें देता है वो हमारे साथ रेंज है। The set of all input values to a vector function is called domain and the set of output values obtained is called range। जो वैल्यू हम इनपुट की तौर देते हैं वो हमारे साथ डोमेन है और जो हमें आउटपुट देता है वो हमारे साथ रेंज है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ जाते हैं और साथ साथ हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमारे साथ है फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है, इसकी डोमेन मालूम कर ले। नंबर ए हमारे साथ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti माइनस 3tj प्लस टी इनवर्स के सो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti माइनस 3tj और टी इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/t के। हेंस अब अगर इधर हम देखें तो टी की वैल्यू हम 0 नहीं दे सकते इनपुट में। इधर टी की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं, इधर टी की वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इधर अगर टी की वैल्यू हम 0 दे दें तो हमारे साथ ये डिफाइन नहीं होगा। सो z कंपोनेंट इज not defined for t is equal to 0। so domain is equal to t such that t belong to R and t not is equal to 0। हमारे साथ इसका डोमेन। पार्ट नंबर बी है 1 माइनस टी आई एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस अंडर रूट टी जे प्लस अंडर रूट टी जे प्लस माइनस टी माइनस 2 पावर माइनस 1 माइनस t माइनस 2 पावर माइनस 1 के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस अंडर रूट टी
जे माइनस ये लिख सकता हूँ 1 1 t minus 2 k. So y component is not defined. अंडर रूट है तो अंडर रूट में माइनस नहीं आ सकता. नॉट डिफाइंड फॉर t लेस देन 0. t नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है. और z कंपोनेंट is not defined for t is equal to 2. अगर इधर में 2 t इक्वल टू 2 दे तो 2 माइनस 2 0 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो डोमेन हमारे साथ बन जाएगा t such that t belong to R and t less than 0 और कामा t net is equal to 2. इसके अलावा इन दो कंडीशन के अलावा बाकी सारे हम डोमेन में दे सकते हैं. पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टेंजेंट टी के. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टेंजेंट टी के. सो हमारा z कंपोनेंट is not defined for t is equal to 2n plus 1 pi by 2. क्योंकि हमें पता है टेंजेंट का डोमेन हमें पता है. चैप्टर 11 क्लास में इसमें हमने डोमेन और रेंज पढ़ा है. ठीक है. तो हमारे साथ इसका डोमेन ये नहीं, इसके लिए डिफाइन नहीं है. सो बाकी सब के लिए डिफाइन है. सो डोमेन इज इक्वल टू t such that t belong to R and t net is equal to 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. पार्ट नंबर डी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos टी आई माइनस कोटेंजेंट टी जे. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos टी आई माइनस कोटेंजेंट टी जे प्लस कोसेकंड टी के प्लस कोसेकंड टी के. अब इधर cos का भी सारे रियल नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं कोसेकंड की भी, लेकिन कोटेंजेंट की भी शर्त है. z का y कंपोनेंट is not defined for t is equal to n pi या k pi दोनों हम लिख सकते हैं. n pi. So domain is equal to t such that t belong to R and t net is equal to n pi. ठीक है. तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया. पार्ट नंबर ई हमारे साथ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी. एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी. एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3tj plus t inverse k. 3tj plus t inverse k. और g of t is equal to 5ti
प्लस अंडर रूट 10 माइनस टी के जे। अब एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी मालूम करना है, तो एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी हमारे आ जाएगा 3tj प्लस टी इनवर्स के। तो टी इनवर्स के हम लिख सकते हैं 1/t के। ऐड करना है, डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ। आई सिर्फ ये है, कोई और आई नहीं है, तो 5ti। जे हमारे साथ है 3t और अंडर रूट 10 माइनस टी, तो 3t प्लस अंडर रूट 10 माइनस टी जे और प्लस 1/t के। तो y कंपोनेंट, अब इधर अंडर रूट है, तो y कंपोनेंट में हम 10 से ग्रेटर वैल्यू पुट नहीं कर सकते, फिर नेगेटिव आएगा। 10 से ग्रेटर तो 11 हो, तो 10 माइनस 11 से -1 आता है, जिसकी ही डिफाइंड नहीं है। तो y कंपोनेंट is not defined for t greater than 10। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो तो ये डिफाइंड नहीं है। और z कंपोनेंट इधर हम 0 फुट नहीं कर सकते, अगर 0 फुट कर लें एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो z कंपोनेंट is not defined for t is equal to 0. So domain is equal to t such that t belong to R and t greater than 10 our t not is equal to 0. पार्ट नंबर f हमारे साथ है f ऑफ t माइनस g ऑफ t, f ऑफ t माइनस g ऑफ t, where f ऑफ t is equal to, f ऑफ t हमारे साथ है log नेचुरल log ऑफ ti, नेचुरल log ऑफ ti प्लस 3tj माइनस t स्क्वायर k माइनस t स्क्वायर k। और g ऑफ t हमारे साथ है i प्लस 5tj माइनस t स्क्वायर k। तो f ऑफ t माइनस g ऑफ t, f ऑफ t माइनस g ऑफ t हमारा आ जाएगा f ऑफ t माइनस g ऑफ t इज इक्वल टू, f ऑफ t हमारे साथ है नेचुरल लॉग ऑफ ti प्लस 3tj माइनस t स्क्वायर k और माइनस बेस। माइनस मतलब इस सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस आई हो जाएगा, ये माइनस 5tj और ये प्लस t स्क्वायर k। तो f ऑफ t माइनस g ऑफ t हमारा आ जाएगा, आई के साथ ऐड कर लें तो नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 1 आई जे के साथ प्लस 3t माइनस 5t से आता है माइनस 2tj और ये माइनस t स्क्वायर के और प्लस t स्क्वायर के, मतलब k 0 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो k 0 हो जाएगा। तो अब हमारे साथ ये पूरा डिफाइन है, लेकिन x कंपोनेंट नेचुरल लॉग ऑफ t है, तो x कंपोनेंट is not defined for t is equal to 0 and t less than 1, t less than 0, t less than 0। या इस तरह भी लिख सकते हैं not defined for t less than or equal to 0, 0 या 0 से कम के लिए ये डिफाइन नहीं है। सो डोमेन के साथ आ जाएगा t such that t belong to R and t greater than 0।
लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, मतलब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर जी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर जी हमारे साथ है एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, where f of t is equal to t square I minus tj, t square I minus tj plus 2tk, और g of t is equal to t plus 2 minus 1i, t plus 2 power minus 1i plus t plus 4j plus minus अंडर रूट माइनस p k। तो सबसे पहले आप f ऑफ t क्रॉस g ऑफ t मालूम कर लें। तो f ऑफ t क्रॉस g ऑफ t मालूम करने का तरीका ये है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख ले। पहले रो में i j k लिख ले, दूसरी रो में इस f ऑफ t की कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट है t स्क्वायर, इसका है माइनस t और इसका है 2t। अब तीसरी रो में g ऑफ t की कोएफिशिएंट t प्लस 2 पावर माइनस 1, ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर t प्लस 2, 1 ओवर t प्लस 2, और ये मैं लिख सकता हूँ t प्लस 4, और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट माइनस t। अब एक्सटेंड बाय फर्स्ट रो कर लें। तो f ऑफ t क्रॉस g ऑफ t इज इक्वल टू I अवर माइनस t 2t t प्लस 4 अवर माइनस अंडर रूट माइनस t अवर माइनस j ये है, तो ये रो ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट कर लें। t स्क्वायर 2t 1 ओवर t प्लस 2 और माइनस अंडर रूट माइनस की और प्लस के, तो क्या ये है, तो ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट कर ले। टी स्क्वायर माइनस टी और 1 ओवर टी प्लस 2 और टी प्लस 4। तो एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी आई आ जाएगा आई, और इससे आ जाएगा टी अंडर रूट माइनस टी, टी अंडर द रूट माइनस टी, और माइनस 2t इंटू टी प्लस 4, 2t इंटू टी प्लस 4 माइनस जे 2t इंटू माइनस जे माइनस टी स्क्वायर एंड अंडर द रूट माइनस टी, माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट माइनस टी माइनस 2t डिवाइड बाई टी। इन दो अगर ये मल्टीप्लाई कर लो तो इससे आ जाएगा 2t डिवाइड बाई टी प्लस 2 और प्लस के टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 4 माइनस एंड माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी इंटू टी प्लस 2 प्लस टी इंटू टी प्लस 2। एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी हमारे आ जाएगा आई टी अंडर द रूट माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 8t, ये आई आ गया, और माइनस जे माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट माइनस टी माइनस 2t डिवाइड बाई
टी प्लस 4 और प्लस के इसको मल्टीप्लाई कर ले टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर और इससे टी स्क्वायर आता है तो टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर से 5t स्क्वायर आता है और इससे आता है 2t प्लस टी मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 2। ठीक है, तो अब x कंपोनेंट को देख लें। x कंपोनेंट में t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकता, ये माइनस अंडर रूट t है। अगर लेस आ जाए तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकता क्योंकि अंडर रूट में माइनस है। ठीक है, तो x कंपोनेंट is not defined for t greater than 0। t की वैल्यू अगर प्लस आ जाए तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अंदर माइनस आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में माइनस है। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। y कंपोनेंट को देख लें, y कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। y कंपोनेंट में भी यही वैल्यू है माइनस टी, वही माइनस टी है। और दूसरा y कंपोनेंट is not defined for t, इधर हमने एक गलती की है, इधर टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 4 और माइनस टी इंटू 1 ये 1 टी प्लस 2 है, ये 1 टी प्लस 2 है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये हमारे साथ आ जाएगा टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस टी डिवाइड बाई टी प्लस 2। तो y कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर t इज इक्वल टू -4। t की जगह अगर हम -4 पुट कर लें तो इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। और क्योंकि अगर हम -4 पुट कर लें तो -4 प्लस 4 से हमारे पास 0 आता है, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और z कंपोनेंट is not defined for t is equal to -2। अगर हम इधर t की जगह -2 फुट कर लें तो हमारे साथ ये, अगर हम -2 फुट करें तो -2 प्लस 2 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए हमारे साथ ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और ये हमारे साथ ये t प्लस 2 है, मैंने गलती में t प्लस 4 रखा है, ये t प्लस 2 है। ठीक है, तो इस वाली की जरूरत नहीं, इस वाली एक हमारे साथ t प्लस 2 है या अंडर रूट माइनस टी है। ठीक है, y कंपोनेंट में भी आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं y कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर t इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका डोमेन हमारे साथ आ जाएगा t such that t belongs to R and t not is equal to t greater than 0 और t not is equal to -2। इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, स्केच द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन, स्केच करना है। ठीक है, तो नंबर ए हमारे साथ है f ऑफ t इज इक्वल टू 2ti प्लस t स्क्वायर j, 2ti प्लस t स्क्वायर j। सो f ऑफ t, अब t की मुख्तलिफ वैल्यू आप पुट करके, तो अगर इधर हम t की जगह 1 पुट कर लें, f ऑफ, या मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, f ऑफ 2
मैं 2 फुट करता हूँ पहले, तो इधर अगर मैं 2 फुट कर लो तो 2 × 2 4i प्लस अगर इधर मैं 2 फुट कर 2 2 2 4j, मतलब इस ये पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा 4 और 4। इस तरह अगर मैं 1 फुट कर लो तो अगर इधर मैं t की जगह 1 फुट कर लो तो 2 × 1 से 2 आता है 2i और प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है 1j, मतलब प्लस j, तो ये पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा 2 और 1। इस तरह अगर मैं 0 फुट कर लूँ तो 0 ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आएगा, 0i प्लस 0j, 0 और 0 पॉइंट आ जाएगा। इस तरह अगर मैं -1 फुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ये माइनस मतलब -2i, अगर इधर मैं -1 फुट कर लूँ तो -1 स्क्वायर से 1 आता है प्लस 1j, 1j मतलब हम j लिखते हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2 1। इस तरह अगर मैं -2 फुट कर लूँ तो 2 × -2 से -4 आता है -4i प्लस अगर इधर मैं 2 फुट कर लो प्लस 4j, -4i प्लस 4j आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं प्लॉट करता हूँ, ये ऑरिजिन टू ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। x डैश पे हम रियल पार्ट प्लॉट करते हैं, रियल पार्ट, और y पे हम इमेजिनरी जो इसमें आई है, ठीक है। ये रियल पार्ट अलॉन्ग x एक्सिस है, रियल पार्ट अलॉन्ग x एक्सिस, i अलॉन्ग एक्सिस और j हमारा अलॉन्ग, इसमें रियल नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। i अलॉन्ग x एक्सिस है और j हमारे साथ अलॉन्ग y एक्सिस है। तो पहला मैं 0 0 प्लॉट करता हूँ, तो 0 0 मेरे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं 2i 2 1 प्लॉट करता हूँ, तो 2 1 मेरे साथ x2 और y 1 मेरे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह मैं अगर -2 1 प्लॉट कर लो तो -2 1 मेरे साथ ये पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल इसकी सीधी, ठीक है। इस तरह 4 4 मेरे साथ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह -4 4 मेरे साथ ये पॉइंट 3 4, ये -4 हो गया और ये 4, ये बिल्कुल ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ आता है। सो ये हमारे साथ पैराबोला है, ठीक है। तो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज पैराबोला, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज पैराबोला, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमने प्लॉट किया, अब हम पार्ट नंबर बी प्लॉट करते हैं। तो बी हमारे साथ है g of t is equal to sin ti minus cos tj। तो g of 0 के लिए ये sin 0 i minus cos 0j, तो sin 0 हमारे साथ 0 के बराबर है, 0i और cos 0 1 के बराबर है, तो -j, मतलब ये पॉइंट हमारे साथ 0 -1 है। अब π/2 की एंगल है तो π/2 हम पुट करते हैं, तो sin π/2i और माइनस cos π/2j, तो sin π/2 1 के बराबर है तो i और cos π/2j के बराबर 0 के बराबर, तो -0j, तो ये पॉइंट हमारे आ जाएगा 1 और 0। इसी तरह g ऑफ पाई हम ड्रा करते हैं, तो g ऑफ पाई हमारे साथ ये हमारे साथ आ जाएगा sin पाई i माइनस cos पाई j, तो sin पाई 0 के बराबर है, 0i माइनस cos पाई -1 के बराबर है, तो माइनस -1 प्लस 1 आ जाएगा प्लस j, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 1। इसी तरह g of 3π/2 ये sin 3π/2 और माइनस cos 3π/2, तो sin 3π/2 -1 के बराबर है और ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो -i
और -0j। तो ये हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा -1 ठीक है। अब अगर 2 पाई वाला करता तो 2 पाई वाले से दोबारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। पहला पॉइंट 0 और -1 है, तो 0 -1 मेरे साथ ये पॉइंट, ये 0 है और ये -1 है, ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट 1 व 0 मतलब x1 और y0, तो ये पॉइंट है। जीरो व -1, जी मतलब x0 y-1 मतलब ये पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट 1 व 0 मतलब x1 है और y0 है, तो ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट 0 व 1 x0 y1 ये पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट -1 व 0 -1 x और y0, तो हमारे साथ इस तरह एलिप्स बनेगा, ग्राफ पे भी एलिप्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ एलिप्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद नंबर ए एफ ऑफ टी हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एफ ऑफ टी हमें गिवन है, विच इज इक्वल टू 2ti -5j प्लस टी स्क्वेयर के -5j प्लस टी स्क्वेयर के। जी ऑफ टी हमें गिवन है 1 - ti प्लस 1 ओवर टी के, और एच ऑफ टी हमें गिवन है sin ti प्लस e पावर टी जे। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti -5j प्लस टी स्क्वेयर के, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 - ti प्लस 1 ओवर टी के, और एच ऑफ टी इज इक्वल टू sin ti प्लस e पावर टी जे। तो ये ऑपरेशन करते हैं। नंबर ए 2f ऑफ टी -3 जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2, और एफ ऑफ टी हमारे साथ है 2ti -5j प्लस टी स्क्वेयर के -3 जी ऑफ टी। जी ऑफ टी हमारे साथ है 1 - ti प्लस 1 ओवर टी के, विच इज इक्वल टू 2 2s are 4ti -2 5s are 10j प्लस 2 टी स्क्वेयर के -3 × 1 - ti, ये हमारे आ जाएगा 3 प्लस टी -3 -ti। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3t आ गया, -3ti और प्लस 3/t के, विच इज इक्वल टू आई कंबाइन कर ले तो 2t -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस प्लस 3ti और जे हमारे साथ है -10j, और के है 2t स्क्वेयर प्लस 3/t के, 2t स्क्वेयर प्लस 3/t के, विच इज इक्वल टू 2t प्लस 3t से आता है 5t -3i -10j, और प्लस इसका एलसीएम आ जाएगा t, तो 2t³ प्लस 2t³ प्लस 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो डी हमारे साथ है
एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट विद जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी हमारे साथ है 2ti माइनस 5j प्लस टी स्क्वायर के डॉट प्रोडक्ट विद 1 माइनस ti और प्लस 1 ओवर टी के। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई डॉट आई और जे और के डॉट के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारी 0 आता है। तो 2t एक साथ डॉट ये है 2t इंटू 1 माइनस टी और आई डॉट आई से 1 आता है। इस तरह आई डॉट के 0 है, इस तरह जे डॉट आई और जे डॉट के 0 है। अब के डॉट आई 0 है, के डॉट के तो प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 ओवर टी के 1 ओवर टी और के डॉट के से 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2t इंटू 1 माइनस टी, तो 2t मल्टीप्लाई बाई 1 से 2t आता है माइनस 2t मल्टीप्लाई बाई 2 से 2t स्क्वायर आता है और प्लस टी, तो इसका आंसर हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सही है। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ है जी ऑफ टी इंटू डॉट ऑफ एच ऑफ टी। तो जी ऑफ टी हमारे साथ है 1 माइनस टी आई प्लस 1 ओवर टी के और डॉट प्रोडक्ट विद साइन टी आई प्लस ई पावर टी जे विच इज इक्वल टू आई के साथ और 1 माइनस टी इंटू साइन टी 1 माइनस टी इंटू साइन टी। आई डॉट आई से 1 आता है, फिर आई डॉट जे है 0 आता है। ठीक है, इसी तरह के डॉट आई 0 आता है, के डॉट के 0 आता है, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा में आता है साइन टी माइनस टी साइन टी। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ साइन टी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मेरी दोबारा इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं थी। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2ti माइनस 5j प्लस टी स्क्वायर के। जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस 1 ओवर टी के और एच ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस ई पावर टी जे। अब चौथा पार्ट डी है, पार्ट नंबर डी है एफ ऑफ टी क्रॉस एच ऑफ टी वाली है। एफ ऑफ टी हमारे साथ है 2ti माइनस 5j प्लस टी स्क्वायर के क्रॉस प्रोडक्ट विद एच ऑफ टी। एच ऑफ टी हमारे साथ है साइन टी आई प्लस टी पावर टी जे। तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका ये है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। पहले रो में आई जे के लिख लें, फिर दूसरी रो में इसकी कोएफिशिएंट 2t माइनस 5t स्क्वायर और साइन आई का कोएफिशिएंट साइन टी है, जे का कोएफिशिएंट ई पावर टी, के नहीं तो के का कोएफिशिएंट हम 0 लेंगे। इस इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट कर ले, माइनस 5 0 0 आता है और माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस जे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर जे वाला, तो हमारे आ जाएगा 2t मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है माइनस टी स्क्वायर साइन टी
और प्लस के और ये रो और ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट कर ले तो 2t et माइनस 5 साइन, तो माइनस और माइनस 5 से प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 5 साइन, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर साइन टी जे, अब ये हमारे साथ आ जाएगा प्लस 2t ई पावर टी प्लस 5 साइन टी और के। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं। तो ई हमारे साथ है 2 ई पावर टी एफ ऑफ टी, 2 ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस टी जी ऑफ टी और प्लस 10 एच ऑफ टी, तो एच इज इक्वल टू 2 ई पावर टी एच एफ ऑफ टी हमारे साथ है 2t आई माइनस 5 जे प्लस टी स्क्वायर के प्लस टी जी ऑफ टी हमारे साथ है 1 माइनस टी आई 1 माइनस टी आई प्लस 1 ओवर टी के और प्लस 10 एच ऑफ टी, तो 10 और एच ऑफ टी हमारे साथ है साइन टी आई प्लस ई पावर टी जे, विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 ई पावर टी और ये 2 है, 2 2 से 4 टी ई पावर टी आई माइनस 10 ई पावर टी जे और प्लस 2 टी स्क्वायर ई पावर टी के प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर लेते आ जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर आई प्लस टी और टी से के आता है, टी और टी कैंसिल होता है और इससे के आता है, प्लस 10 साइन टी आई प्लस 10 ई पावर टी जे। तो इसमें और इसमें आई कॉमन है, ये हमारे साथ आ जाएगा 4t ई पावर टी प्लस टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 10 साइन टी और आई इसमें कॉमन है। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जे कॉमन है, तो और ये माइनस 2 ई पावर टी और जे और एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है, तो इससे 0 जे आता है, प्लस 0 जे मतलब जे 0 हो गया, जे खत्म हो गया। अब आखिर में के वाले में इसमें और इसमें के कॉमन है, ये हमारे आ जाएगा 2 टी स्क्वायर ई पावर टी प्लस 1 इंटू के, ठीक है। तो पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लिमिट्स मालूम कर ले। नंबर ए लिमिट t टेंड टू 1 3ti प्लस e पावर 2tj और प्लस साइन पाई टी के प्लस साइन पाई टी के। अप्लाई लिमिट अप्लाई कर ले तो 3 t टेंड टू 1 तो t की जगह 1 पुट कर ले, 3 इंटू 1 आई प्लस e पावर 2 इंटू 1 जे और प्लस साइन पाई की जगह 1 पुट पाई साइन पाई और t की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू 3i प्लस e पावर 2j और साइन पाई हमारे साथ 0 के बराबर है, पर 0 के तब 0 हो गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ साइन। पार्ट नंबर बी है लिमिट t टेंड टू 0
sin ti माइनस टी के डिवाइड बाई टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस वन। अप्लाई लिमिट टू टी टेन टू जीरो, तो टी की जगह जीरो पुट कर ले, तो साइन जीरो आई माइनस जीरो के डिवाइड बाई टी स्क्वेयर की जगह जीरो स्क्वेयर पुट कर ले, टी की जगह जीरो माइनस वन विच इज इक्वल टू, ये हमारे साथ जीरो के बराबर है, जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व। पार्ट नंबर सी है लिमिट टी टेन टू वन, लिमिट टी टेन टू वन टी क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई टी माइनस वन प्लस टी स्क्वेयर माइनस थ्री टी प्लस टू डिवाइड बाई टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस टू। ये आई है, ये जे है। इसका आंसर सारी जीरो में, तो ये हम लिख सकते हैं जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। ठीक है, तो जीरो भी लिख सकते हैं, प्लस टी स्क्वेयर प्लस वन, टी स्क्वेयर प्लस वन ई पावर टी माइनस वन के। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग एलिमेंट देते हैं और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, इसको अलग एलिमेंट, इसको अलग एलिमेंट, इसको अलग एलिमेंट हम दे सकते हैं। लिमिट टी टेन टू वन टी क्यूब माइनस वन, तो टी क्यूब फार्मूला है हमारे बराबर है टी माइनस वन और टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी, ये हमारे साथ ये फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई टी माइनस वन प्लस इसको अलग लिमिट दे दे, लिमिट टी टेन टू वन, और ये हमारे साथ इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू को अगर हम फैक्टराइज कर लें, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू, इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें तो ये हमारे साथ आता है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू टी प्लस टू, इन दोनों में टी का मान है तो टी माइनस वन लगता है, और इसमें माइनस टू का मान है तो टी माइनस वन लगता है, तो टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू, मतलब अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू आता है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस टी, अगर ये मैं फैक्टराइज करूँ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, तो ये मेरे साथ बनता है टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी माइनस टू, तो टी का मान है तो टी प्लस टू लिखता है, माइनस वन का मान है तो टी प्लस टू, टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन, टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन, और प्लस इसको अलग लिमिट दे दें, लिमिट टी टेन टू वन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू ई पावर टी माइनस वन के। ठीक है, इसके साथ जे आता है, आई आता है, इसके साथ जे आता है। ठीक है, तो टी माइनस वन कैंसिल हो गया। अब इधर लिमिट अप्लाई कर ले, तो वन स्क्वायर प्लस वन आई प्लस इधर भी ले, ये टी माइनस वन कैंसिल हो गया, इसकी लिमिट अप्लाई कर ले, वन माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस टू जे, और इधर लिमिट अप्लाई कर ले तो वन स्क्वायर प्लस वन और ई पावर टी माइनस वन, तो वन माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा, इसके साथ के ये वन स्क्वायर प्लस वन थ्री आई, और इससे माइनस वन डिवाइड बाई थ्री माइनस वन डिवाइड बाई थ्री जे, और एनीथिंग पावर जीरो इक्वल टू वन, और वन प्लस वन से टू आता है प्लस टू। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है, लिमिट टी टेन टू जीरो टी ई पावर टी
डिवाइड बाई 1 माइनस ई पावर टी आई प्लस ई पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई cos टी जे। तो अलग अलग लिमिट दे दें, लिमिट t टेंड टू 0 टी ई पावर टी और इसी ई पावर टी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इधर टी कॉमन ले तो ये आ जाएगा 1 1 ई पावर टी और इधर ई पावर टी है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस लिमिट इधर भी अलग अलग कर ले, लिमिट t टेंड टू 0 इसका भी लिमिट अलग ले ले, इसका भी लिमिट अलग ले ले, e पावर t माइनस 1 डिवाइड बाई cos t j। अब अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करता हूँ तो t की जगह 0 पुट कर ले, 0 e पावर 0, ये e पावर t और ये e पावर t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर ले तो t की जगह 0 आ जाएगा, 1 1 e पावर 0 माइनस 1 ठीक है, तो हमारे साथ ये प्लस ये आई है। ठीक है, और इधर लिमिट अप्लाई कर ले तो e पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाई cos 0 j। तो 0 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे साथ 0 आ जाएगा और 0 आई, और ये हमारे साथ आ जाएगा cos 0 1 के बराबर है और e पावर माइनस 1 1 e के बराबर है, 1 1 e j विच इज इक्वल टू 1 1 e j। तो 0 हो गया, 1 1 e j हमारे साथ आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है लिमिट t टेंड टू 0, लिमिट t टेंड टू 0 sin t डिवाइड बाई t i प्लस 1 माइनस cos t डिवाइड बाई t j प्लस e पावर 1 माइनस t के। तो सबसे पहले आप इसको अलग अलग लिमिट दे दें, ये मेरे साथ बन जाएगा लिमिट t टेंड टू 0 sin t डिवाइड बाई t i प्लस लिमिट t टेंड टू 0 1 माइनस cos t डिवाइड बाई cos t, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस cos t से मल्टीप्लाई कर ले और 1 प्लस cos t से डिवाइड कर ले, j प्लस e पावर 1 माइनस t k। तो अब मेरे साथ ये फार्मूला है लिमिट t टेंड टू 0 sin x बाई x, ये 1 के बराबर है तो 1 i मतलब i आ जाएगा, प्लस ये मेरे साथ बन जाएगा लिमिट t टेंड टू 0 1 माइनस cos a माइनस b इंटू a प्लस b, 1 माइनस cos स्क्वायर t डिवाइड बाई t इंटू 1 प्लस cos t j और प्लस e पावर, इसका भी अलग लिमिट लेना है, लिमिट t टेंड टू 0 e पावर 1 माइनस t इंटू k। तो इधर लिमिट अप्लाई कर ले, e पावर 1 माइनस 0 इंटू k विच इज इक्वल टू i प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर t बराबर है साइन स्क्वायर t का, साइन स्क्वायर t डिवाइड बाई t इंटू 1 प्लस cos t, 1 प्लस cos t j और प्लस e k e पावर t। ठीक है, विच इज इक्वल टू i प्लस इधर लिमिट अप्लाई कर ले, लिमिट t टेंड टू 0 लिमिट अप्लाई कर ले तो साइन स्क्वायर 0 आ जाएगा,
डिवाइड बाई 0 इंटू 1 प्लस cos 0, ठीक है। बल्कि इसमें 0/0 काम आता है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस और लिमिट t टेंड टू 0 साइन स्क्वायर है तो साइन t डिवाइड बाई दिस, ये हम लिख सकते हैं। और ये दूसरा लिमिट t टेंड टू 0 साइन t डिवाइड बाई 1 प्लस cos t प्लस e पावर प्लस e k विच इज इक्वल टू i, ये हमारा 1 के बराबर है। और इधर लिमिट अप्लाई कर ले, साइन 0 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 0 प्लस ई के, साइन 0 के बराबर, ये टर्म 0 हो जाएगा जे वाला, ठीक है। ये जे वाला टर्म ये हमारे साथ 0 हो जाएगा, तो आई प्लस ई के, आई प्लस ई के हमारे साथ आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व। पार्ट नंबर एफ हमारे साथ है लिमिट t टेंड टू 0 साइन 3t डिवाइड बाई साइन 2t आई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन t डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट t जे नेचुरल लॉग ऑफ साइन t और नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट t जे प्लस t स्क्वायर के, ये हमारे साथ है t स्क्वायर के। तो अलग अलग लिमिट देता हूँ, लिमिट t टेंड टू 0 साइन 3t डिवाइड बाई साइन 2t आई प्लस लिमिट t टेंड टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ साइन t डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट t जे प्लस t लिमिट t टेंड टू 0 t स्क्वायर के, ठीक है। अब इसमें मैं एक रूल अप्लाई करता हूँ जिसको हम लेफ्ट हैंड रूल या लेफ्ट हॉस्पिटल रूल कहते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल हमारे साथ किया है कि इसका भी डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू टी और इसका भी ले ले, ठीक है। अगर इधर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 0/0 फॉर्म आता है, साइन 0 डिवाइड बाई साइन 0 0/0 फॉर्म आता है। तो लिमिट t टेंड टू 0 d डिवाइड बाई dt ऑफ साइन 3t डिवाइड बाई d डिवाइड बाई dt ऑफ साइन 2t i प्लस लिमिट t टेंड टू 0, इधर भी मैं लेफ्ट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ, d डिवाइड बाई dt नेचुरल लॉग ऑफ साइन t प्लस d डिवाइड बाई, इसके साथ ऊपर लिखता डिवाइड बाई d डिवाइड बाई dt ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट t जे और प्लस लिमिट, अगर डायरेक्ट t स्क्वायर की अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लो तो 0 स्क्वायर मतलब ये 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर के तब ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू साइन 3t का डेरिवेटिव है cos 3t और चेन रूट बता दें 3t का दोबारा डेरिवेटिव 3 आता है। साइन 2t का डेरिवेटिव है cos 2t और हमारे साथ है 2t का 2 आ जाएगा प्लस d डिवाइड बाई dt नेचुरल लॉग ऑफ साइन t, नेचुरल लॉग ऑफ साइन t का डेरिवेटिव है 1 ओवर साइन t, 1 ओवर साइन t और साइन t का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा cos। इस तरह नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट t और टेंजेंट t का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड स्क्वायर t j और प्लस ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू और इधर लिमिट है, लिमिट t टेंड टू 0, इधर भी लिमिट है
लिमिट टी टेन टू 0। आप इधर मेरे साथ इधर में अगर लिमिट अप्लाई कर लो ये 3 cos 3 into 0 0 आ जाएगा, लिमिट जब अप्लाई कर लो और 2 cos 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस sin t ये हमारे साथ बन जाएगा, sin t नीचे आ जाएगा और टेंजेंट t ऊपर आ जाएगा, मतलब ये इस तरह आ जाएगा टेंजेंट t डिवाइड बाई sin t, टेंजेंट t डिवाइड बाई sin t और मल्टीप्लाई बाई ये cos t है और सेकंड स्क्वायर t हमारे साथ बराबर है 1 ओवर cos, मतलब ये ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t आ जाएगा L2J। अब विच इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, इधर लिमिट है लिमिट t टेन टू 0, टेंजेंट t में लिख सकता हूँ sin t डिवाइड बाई cos t और ये sin t अपनी जगह पे और इधर लिमिट है 3/2 i, इसके साथ i है 3/2 i प्लस लिमिट t टेन टू 0, टेन में लिखे साइन बटा cos और ये साइन t अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाई cos t मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर t j। अब ये साइन t इस साइन t के साथ ये cos t इस cos t तो cos स्क्वायर t रह गया, इज इक्वल टू अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ 3/2 i और cos अगर 0 पुट तो 1 आ जाएगा 3/2 प्लस j, क्योंकि cos 0 1 के बराबर है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 i प्लस j। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व। आखिरी पार्ट नंबर h है लिमिट t टेन टू 2 2i minus tj 2i minus tj plus e power tk cross t square I plus 4 sin tj प्लस 4 sin tj, ठीक है। तो लिमिट t टेन टू 2, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर ले। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका i j के, इधर i की कोएफिशिएंट 2 है, इधर माइनस t है, इधर e पावर t है और इधर t स्क्वायर, इधर 4 sin t और k नहीं है तो k की जगह हम 0 पुट करें, ठीक है। तो लिमिट t टेन टू 2, इधर हमारा आ जाएगा i, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करते तो 0 माइनस e t 4 e पावर t sin t माइनस j, ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट करते तो 0 माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी, अब हम प्लस के ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट करते तो 2 4 आर 8 sin t, 8 sin t और माइनस टी स्क्वायर इंटू टी, तो और एक माइनस फार्मूले का है तो प्लस टी क्यूब आ जाएगा। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट जब हम अप्लाई करते तो टी की जगह 2 पुट कर ले तो आ जाएगा माइनस 4 ई पावर 2 साइन 2 माइनस जे माइनस 2 स्क्वायर से 4 आता है ई पावर टी प्लस के ई पावर 2 और प्लस के 8 साइन 2 प्लस 2 क्यूब से 8 आता है, तो ये हमारे साथ फाइनली आ जाएगा माइनस 4 ई स्क्वायर साइन 2 आई साइन 2 आई प्लस 4 ई स्क्वायर जे और प्लस 8 साइन ऑफ 2 प्लस 8 3, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t. नंबर ए, f of t is equal to ti plus 3j minus 1 minus tk. तो अगर इस फंक्शन को हम देखें तो इस सारी वैल्यू आप t के लिए डिफाइंड एज f of t is defined for all values of t, all values of t. So f of t is continuous for all real numbers, for all real numbers. Part number B, g of t is equal to ti, g of t is equal to ti minus t power minus 1 k. ये मैं लिख सकता हूँ g of t is equal to ti minus 1 over t k. अब इधर ये t जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि 1 over 0 से इंफिनिटी आता है, ठीक है। तो as f of g of t is not defined for t is equal to 0. So g of t is continuous for all t belong to R where t not is equal to 0. तो पार्ट नंबर बी भी सॉल्व है। सी हमारे साथ है g of t is equal to I plus 2j, g of t is equal to I plus 2j divided by t square plus t. तो ये मैं लिख सकता हूँ g of t is equal to I plus 2j, इसमें t कॉमन है तो t into t plus 1. तो अगर मैं t की जगह 0 पुट कर लूँ तो t डिफाइन नहीं होगा, अगर t की जगह मैं -1 पुट कर लूँ फिर भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो एज g f t is not defined for t is equal to 0 and t is equal to -1, इसके लिए डिफाइन नहीं है। सो g of t इनको g of t, ठीक है। सो g of t is continuous for all t belong to R where t not is equal to 0 and t not is equal to -1. इन दो के लिए डिफाइन कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सब के लिए कंटिन्यूस। नंबर डी, f of t is equal to e power t sin ti plus e power t cos tk. तो f of t is defined for all values of t. So f of t is continuous for all t belong to R. तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व होगा। पार्ट नंबर ई है f of t is equal to e power t
टी आई प्लस टी पावर माइनस 1 जे प्लस 3k, ये मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर टी टी आई प्लस 1 ओवर टी जे प्लस 3k is f of t is not defined for t is equal to 0, क्योंकि अगर इधर में t 0 पर तो इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सो f of t is continuous for all t belong to R where t not is equal to 0। पार्ट नंबर F है g of t is equal to टी आई प्लस अंडर रूट टी जे टी आई प्लस अंडर द रूट टी जे डिवाइड बाई अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस टी। इसको हम लिख सकते हैं टी आई प्लस अंडर द रूट टी जे डिवाइड बाई अंडर द रूट टी इंटू टी प्लस 1। अगर इसको हम देख लें, जी ऑफ टी एस is g of t is not defined for t is equal to 0। t is equal to 0 के लिए इसलिए डिफाइन नहीं है। अगर t हम 0 पुट कर ले तो हमारे साथ t अगर हम 0 पुट कर ले तो इससे हमारे साथ 0 आ जाएगा। एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस तरह t इज इक्वल टू -1 के लिए भी डिफाइन नहीं है। अगर -1 हम पुट कर ले तो -1 प्लस 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, तो इससे 0 आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड t लेस देन 1 नेगेटिव के लिए, क्योंकि हमारे साथ है लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए क्योंकि अगर हमारे साथ ये नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव की अंडर रूट डिफाइन नहीं है। सो g of t is continuous for all t belong to R where t greater than 0, जहाँ t ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।